आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि परिवर्तन चौक पर आज उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यूजीसी के समर्थन में धरने पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंचे हैं और पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रों के समर्थकों में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी क्रम में आज पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य परिवर्तन चौक पहुंचे और छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पर हटाने की कोशिशें कर रहे हैं इन छात्रों को, मारा पीटा भी गया है इनको बहुत बुरी तरीके से। जिस तरीके से तो धक्का ना हो, आईडी नीचे करिए, लखनऊ में इस परिवर्तन चौक पर छात्र यूजीसी कानून के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन इन नौजवानों के साथ बर्बरतापूर्ण बर्ताव कर रही है और जिस भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी कानून लाया जा रहा था, आज उस भेदभाव का एक जीवंत उदाहरण इस परिवर्तन चौक पर देखने को मिल रहा है। जब यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज के छात्र सड़कों पर उतरे थे तो पुलिस उनका आवभगत कर रही थी, स्वागत कर रही थी, मनुहार कर रही थी। और जब आज यूजीसी के समर्थन में एससी एसटी ओबीसी के छात्र शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं तो उनके साथ मारपिटाई कर रही है, उनको घसीटा जा रहा है, जानवर जैसा सलूक किया जा रहा है, टांग खींच खींच कर गाड़ियों में बैठाकर जबरियन यहां से भगाया जा रहा है। ये सीधे सीधे भेदभाव का नंगा नाच है, संविधान का उल्लंघन है, सरकार की तानाशाही रवैया है, जिसके चलते सरकार के शय पर पुलिसिया जुल्म जाती बेइंतहा इन एससी एसटी ओबीसी के छात्रों पर बरपा जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस दोगली नीति की निंदा करता हूं। साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी के छात्र जो धरने पर बैठे हैं, इनके साथ अमानवीय व्यवहार, जानवरों की तरह घसीटा जाना, बर्बरतापूर्ण पिटाई अत्यंत निंदनीय है। योगी जी की पुलिस लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने पर आमादा है, अयोगी सरकार चुप है, जबकि सही मायने में यूजीसी का समर्थन का मतलब है सरकार के बिल के साथ खड़ा होना। ये ऐसी सरकार है जो अपने ही बिल का विरोध करवाती है और समर्थन वालों पर लाठी चलवाती है। स्वाभाविक रूप से इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चाल से सावधान रहना चाहिए। आज एससी एसटी ओबीसी को जब सवर्णों को वोट लेना होता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना होता है, तो हिंदू कह करके इनको अपने पाले में करने की कोशिश करती है। जब हिंदू राष्ट्र की बात करनी होती है तो हिंदू हिंदू भाई भाई कह करके इनको अपने साथ खड़ा करने की कोशिश होती है। जब हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात होती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके
बल्कि बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। और जब SC ST OBC के साथ हो रहे भेदभाव के लिए यूजीसी कानून आता है तो सवर्णों की नजर में या भारतीय जनता पार्टी की नजर में SC ST OBC हिंदू नहीं होता है। SC ST OBC के परछाई से इनको नफरत होती है, घृणा होती है। SC ST OBC को अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये कैसा हिंदू कि हिंदू के लाए गए बिल SC ST OBC हिंदू के लिए लाए गए यूजीसी बिल भेदभाव को रोकने के लिए कानून का विरोध हिंदू ही कर रहे हैं। इस कानून का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, कोई सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी नहीं कर रहा है। इस SC ST OBC हिंदुओं के लिए लाए गए बिल का विरोध तथाकथित ऊंची जात के हिंदू ही कर रहे हैं। यह है हिंदू का मतलब, हिंदू का विरोध हिंदू कर रहा है। स्वामी जी, करणी सेना के लोग कह रहे हैं ये लागू नहीं होने दिया जाएगा बिल। करणी सेना के लोग SC ST OBC का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, तो हिंदू की ठेकेदारी और हिंदू धर्म के नाम पर मरने वाले करणी सेना के लोग कहां गायब हो गए थे? जब योगी जी हिंदू नहीं है, यानी क्षत्रिय हिंदू नहीं है, तो क्षत्रिय हिंदू नहीं है तो करणी सेना के लोग भी हिंदू नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं क्षत्रिय हिंदू नहीं है और करणी सेना के लोग ठेकेदारी लिए हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, तो उनका हिंदू होना वैसी ही गलतफहमी है जिस तरीके से SC ST OBC के लोग अपने को हिंदू कह करके भाजपा को वोट देते रहे हैं, लेकिन जब मौका आया तो भाजपा ने ठेंगा दिखा दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने किसी भी सीनियर एडवोकेट को विरोध के लिए नहीं खड़ा किया। अगर वो समर्थन के लिए खड़ा करती कि यूजीसी का औचित्य क्या है, यूजीसी का महत्व क्या है, यूजीसी की आवश्यकता क्या है, यूजीसी का वर्तमान में महत्व क्या है, इस पर प्रकाश डालने के लिए दर्जनों सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते तो विरोधियों की दाल नहीं गलती, यूजीसी पर रोक नहीं लगती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को खुश करने के लिए 85% SC ST OBC के सम्मान स्वाभिमान को रौंद दिया। हो रहे भेदभाव पर मुहर लगा दिया और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आज 15% सवर्ण हिंदुओं ने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि वो देश के SC ST OBC 85% लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं। केवल वोट लेने के लिए, मुसलमानों से लड़ाने के लिए, हिंदू धर्म को रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए SC ST OBC को हिंदू कह करके इनके आंख में धूल झोंकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। आप कैसे समर्थन दे रहे हैं इन छात्रों को? इन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही गई है। यह भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवर्ण आंदोलन के खिलाफ FIR नहीं कराई। किसी भी सवर्ण जिसने यूजीसी का विरोध किया वो आंदोलनरत किसी भी सवर्ण छात्र पर लाठी नहीं चलाई, किसी का कॉलर नहीं पकड़ा, किसी को घसीटा नहीं, किसी के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनकी मेहमान नवाजी हुई, उनका मनुहार किया गया, जरूरी विनती अलग की गई। और यही पुलिस जो उनके साथ मनुहार कर रही थी,
जो उनकी मेहमान नवाजी कर रही थी, आवभगत कर रही थी, वही एससी एसटी ओबीसी के उन छात्रों को जो समर्थन में धरना दे रहे हैं उन पर लाठियां चला रहे हैं, जानवरों की तरह घसीट रहे हैं, कॉलर पकड़ के पटक रहे हैं, बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। क्या इसीलिए कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं? क्या इसीलिए कि इन छात्रों का ताल्लुकात एससी एसटी ओबीसी समाज से है? मैं सरकार के दोहरी, और मुझे तो यह भी जानकारी मिली है यहां चारों ओर, अभी मैंने देखा बजरंग दल का झंडा लगा हुआ है। ये 3 दिन पहले झंडा नहीं था, हम लोगों का बैनर फाड़ा गया, झंडा ये 3 दिन पहले झंडा नहीं था, और पुलिस ने रात के 2 बजे इसको पुलिस वालों ने लगाया। ये स्थान नहीं, ये झंडा पुलिस वालों ने लगाया, जिससे कि आंदोलन करने वाले एससी एसटी ओबीसी के छात्र इस झंडे के साथ छेड़खानी करें और भाजपा वर्सेस करके बजरंग दल को आगे कर इनके साथ मारपीटाई का रास्ता प्रशस्त करें। ये कुकृत्य योगी की पुलिस ने किया। बजरंग दल का झंडा, बजरंग दल का कार्यकर्ता लगाता, हमें कोई मलाल नहीं होता। ये झंडा भाजपा सरकार की पुलिस ने लगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।